बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमदेव राज करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और समझदार राजा थे। उनका राज्य खुशहाल था और लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा को एक अजीब सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि उनके राज्य में एक भयानक सूखा पड़ने वाला है। इस सूखे के कारण राज्य के लोग पानी और भोजन के लिए तरसेंगे और राज्य में भूखमरी फैल जाएगी। सपने से उठते ही राजा घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने राजगुरु को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। राजगुरु ने राजा की चिंता को समझा और कहा, महाराज, ये सपना सिर्फ एक संकेत हो सकता है, लेकिन हमें इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें इस सूखे से निपटने की योजना बनानी चाहिए ताकि आपके राज्य के लोगों को कोई परेशानी न हो। राजा विक्रमदेव ने इस सुझाव पर अमल करने का निश्चय किया और तुरंत सभी मंत्रियों और राज्य के मुख्य लोगों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया और सभी से इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव मांगे। राजा के एक विश्वसनीय मंत्री, जिसका नाम भीमसेन था, ने सुझाव दिया, महाराज, हमें पहले से ही अपने राज्य में अनाज और पानी का भंडारण करना चाहिए। साथ ही हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे भी अपने घरों में थोड़ा थोड़ा अनाज और पानी इकट्ठा करें। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के हर गांव में अनाज और पानी का भंडारण किया जाए और इसके लिए विशेष गोदाम बनाए जाएं। साथ ही उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसानों की मदद करें ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो और सभी लोग अपनी मेहनत से अपने घरों में भी भंडारण करें। राजा ने खुद भी कड़ी मेहनत की। उन्होंने हर गांव का दौरा किया और वहां के लोगों से मिले। उन्होंने उन्हें समझाया कि इस सूखे से निपटने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा। राजा का ये समर्पण देखकर राज्य के लोग भी उत्साहित हो गए और उन्होंने भी अपने घरों में अनाज और पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक साल बाद वही हुआ जो राजा ने सपने में देखा था। राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। न तो बारिश हुई, न ही नदी तालाबों में पानी बचा। खेत सूख गए और हर तरफ सूखा ही सूखा था। लेकिन राजा विक्रमदेव के समय पर उठाए गए कदमों के कारण राज्य के लोग इस कठिन समय में भी सुरक्षित रहे। गोदामों में रखा हुआ अनाज और पानी धीरे धीरे सभी गांवों में बांटा गया, जिससे लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ा। इस तरह राजा विक्रमदेव के सपने और उनकी समझदारी के कारण राज्य के लोग सूखे का सामना कर पाए। उनकी दूरदर्शिता और प्रबंधन ने उन्हें एक महान राजा बना दिया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। लोग उन्हें सम्मान से याद करते थे और उनकी सीख को आगे बढ़ाते थे। कहानी का मूल संदेश, समझदारी और दूरदर्शिता से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। हमें हमेशा आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए और एकजुट होकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए।